आज हम पेट स्पेशल क्लास जो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 2 दिन वीडियो हम आपके लिए नहीं बना पाए, कुछ मौसम की खराबी के कारण। आपकी वीडियो पर डे अब कुछ ना कुछ अपलोड होती रहेगी, परेशान मत होइए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका पेट से पहले सारे मैथ के जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट कर देंगे। 5 नंबर की जो मैथ दिखा रहा है, 20 नंबर का DI जो है, 25 नंबर जो आने हैं वो पूरा बेहतरीन तरीके से, पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में सारे प्रकार के प्रश्न आप पा जाओगे। बस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। और ऐसा नहीं कि ये वीडियो जो देख रहे हैं केवल पेट के लिए ही है, आने वाली परीक्षाएं जो भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें मैथ्स आपका है वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ें तो नंबर सिस्टम केवल और केवल पेट में ही पूछा जाएगा। जो भी परीक्षाएं होती, चाहे वो UPSI हो, चाहे UPP हो, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, जो भी परीक्षाएं जहां मैथ्स आनी है उसमें ज़रूर है, अगर मैथ आनी है तो नंबर सिस्टम के कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। टेट सीटेट में भी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो सबके लिए वीडियो उपयोगी है, पर पेट स्पेशल करके ही फोकस अभी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं पेट स्पेशल क्लास में, आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम बात करते हैं रिकरिंग की। आपने एक नाम सुना होगा रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता आवृत्ति, रिकरिंग का मतलब होता आवृत्ति, या हम इसको बार से डिनोट करते हैं। जब कोई नंबर बार बार आने लगता है, उसकी आवृत्ति बार बार होने लगती है, तो उसे हम रिकरिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने मान लो 20 को 3 से डिवाइड किया, 20 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारा आएगा 3 छक 18, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। हम दशमलव लगा के फिर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, क्योंकि दशमलव एक लिख चुके हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 3 छक 18, फिर 2 बच जाएगा, क्योंकि दशमलव लिखा है, एक 0 बढ़ा सकते हैं, 3 छक 18, ऐसे आता चला जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, हमारा आता जाएगा। तो ये जो आंसर आ रहा है इस तरह लिखते हैं 6.66666, ऐसे लिखते चले जाओ, या इसी को हम शॉर्ट में लिखने के लिए 6.6 पे बार, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी पे हम एक साइन लगा देते हैं ऊपर 6 पे बार, या बहुत जगह ऐसे भी आप पढ़ोगे तो 6.6 पे बार ऐसे छोटा सा बिंदी लगा देते हैं। बात एक ही, चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह, हम जनरली इसी तरह आपको सिखा रहे हैं, पर अगर इस तरह भी लिख के आए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो अब 6.6 जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं उसी पे हम लगा देते हैं बार। तो अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो इसी को बार लगा देके ऐसे। अब आपसे परीक्षाओं में ढेर टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, कई प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको इसी सवाल को हमने दे दिया, हमने इसको कौन सा नंबर था, 20 को 3 से भाग किया था, यानी ये नंबर था 20 को हमने जब 3 से भाग करके आपको बताया, तो ये सवाल हमने हल करके आपको बताया। अगर मान लो परीक्षा में आपसे इतना ही पूछे कि बेटा लिख दे 6.6 पे बार, और आपसे कहे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आपसे कहे इसकी भिन्नात्मक मान यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन होगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, हम कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, ट्रिक पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो 6.6 पे बार की बात करें तो 6.6 पे बार लिखा, अगर हम इसको हल करें तो ये 6 + 0.6 पे बार लिख सकते हैं। हम इसको अलग ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 को 6 ही लिख दिया प्लस 0.6 पे बार, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ोगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, 6 को 6 लिखा है प्लस 6, ये 6 पे बार है तो 6 लिखो बटे, जितनी संख्या पे बार है वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जितनी संख्या पे बार है, जैसे एक संख्या पे बार है, 6 पे बार है, तो जितनी संख्या पे बार है उतनी बार 9 नीचे लिख देते हैं। एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिख दिया, कटता है तो काट दे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी ये आ गया 6 + 2/3। इसको और हल करेंगे तो 3 छक 18 और 2 20, 20/3, 20/3 देखो इसका आंसर आ गया। यही तो हमने कन्वर्ट किया था, 20/3 को कन्वर्ट किया था तो ये आया था। आप इस तरह कन्वर्ट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इस पे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपको बार में कोई वैल्यू देगा, उससे पूछेगा फ्रैक्शन फॉर्म में कितना होगा, या फ्रैक्शन फॉर्म में कोई वैल्यू देगा, आपसे पूछेगा बार में कितना होगा, या इसका ऐड करने का, या इसको सब्ट्रैक्ट करने का। ढेर सारे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज इन्हीं पे हम विशेष चर्चा आपके लिए करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ चीज़ों को बहुत पहले हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, कुछ चीज़ों का बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, बार वाले प्रश्नों को कैसे हल करना है, इसलिए हमारे साथ बहुत ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। जैसे अगर बेटा जैसे लिखा हो 0. अभी हमने नंबर लिखा 5, इस पे लगा दिया बार, अगर 0.5 पे बार लिखा है, इसकी वैल्यू जो होती है अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो तो पहले जो नंबर लिखा है वो लिखोगे, अगर एक संख्या पे बार है तो एक बार नीचे 9 लिख दोगे, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। जैसे एक सवाल और देखो, जैसे हमने लिखा 0.3, अब इस पे बार लगा दिया, तो अगर एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिख दो, जैसे 3 लिखो, एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिखो।
अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता कोई बात नहीं, 3 एकम 3, 3 तो 1 का 9, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है काटा है कि नहीं, 1/। समझ में आ रहा होगा। पर अगर यही सवाल इस तरह लिख दे बेटा कि 0.35 पे बार, दोनों संख्या पे बार हो, दो संख्याएं लिखिए 3 और 5 और दोनों पे बार हो, 3 और 5 दोनों पे बार लिखा है, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो पहले तो हम लिखेंगे पूरी संख्या को 35 बटे, क्योंकि पिछली बार एक संख्या पे बार था तो बटे में 1 बार 9 लिखे, इस बार दो संख्या पे बार है तो बटे में 2 बार 9 लिखोगे। पिछली बार एक संख्या पे बार था, इसमें भी एक संख्या पे बार था तो 1 बार 9 लिखा, यहाँ पे एक संख्या पे बार था तो 1 बार 9 लिखा, यहाँ पे दो संख्या पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। 35/99 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जितनी संख्या पे बार होता है उतनी बार 9 हम नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। जैसे हमने लिखा 0.345 और 3 संख्या पे बार लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पहले पूरी संख्या लिख दो, 345 पूरी संख्या लिखो, फिर बटे में 3 संख्या पे बार है तो 3 बार हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर काटना चाहो कट जाएगा, जैसे 3 से कट सकता है तो 3 एकम 3, काटना पीटने की तो बाद में बात है, जो बदलने वाली मान है वो ऐसे बदलते हैं कि पहले पूरी संख्या लिखते हैं और जितनी संख्या पे बार है उसे लिख देते हैं। काटना है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। ठीक है ना, तो ये इसको काटने पर ये इसका आंसर आया। वो तो ऑप्शन पे एग्जाम में आप देखोगे कि यही लिखा है कि ये लिखा है। समझ में आ रहा है जो हम समझाना चाहते हैं। तो ये इसका पहला टाइप हो गया। अगर जितनी पहले क्या करते हो, जितनी पहले उस संख्या को लिखते हो, बटे में जितनी संख्या पे बार है उसको लिख देते हो। इसका दूसरा टाइप क्या होता है, अब उसे देखो। इसका दूसरा टाइप क्या होता है उसे देखो। इसका दूसरा टाइप होता है, जैसे कोई संख्या लिखी हमने 0.35 और इस बार हमने दोनों संख्या पे ना लगा के लास्ट के डिजिट पे केवल लगा दिया। दोनों संख्या पे बार ना लगा के, दूसरा टाइप है कि दोनों संख्या पे बार ना लगा के लास्ट के डिजिट पे बार हमने लगा दिया। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको पहले पूरी संख्या लिखेंगे 35, क्योंकि एक संख्या पे बार नहीं लिखा है, आपने उसको भी लिख दिया तो उसे माइनस कर दो 3 को, बटे में जितनी संख्या पे बार उसे लिखो और जितनी संख्या पे बार नहीं है उसे लिख दो। एक संख्या पे बार नहीं तो एक बार 0 लिख दो। जितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिखो। एक संख्या पे बार का नहीं चिन्ह लगा है तो एक बार 0 लिख दो। समझ में आ रहा है। तो अब इसको हल कर लो। तो 35 में 3 घटाया, 35 में 3 गया 32, 32/90। अगर काटना पीटना चाहो तो काट पीट दो, वरना यही आंसर लिख दिया। समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी और प्रश्न देखो। जैसे हमने लिखा 0.3425, अब हमने कहा इस पे बार लगा दिया। तो कैसे करते हैं? पहले तो हम पूरी संख्या को नोट करेंगे, 345 जो लिखा उसे नोट करेंगे, फिर माइनस कर देंगे जितने संख्या पे बार नहीं लिखा है। जैसे मान लो 3 पे बार नहीं लिखा है तो 3 को माइनस कर देंगे, बटे में जितनी संख्या पे बार का चिन्ह लगा है उसे देखेंगे। 2 संख्या पे लगा है तो 2 बार 9 लिखेंगे, एक संख्या पे नहीं लिखा है तो एक बार 0 लिखेंगे। ये होगा इसको हल। इसको जब हल करेंगे 345 में 3 गया तो 342/990। काटा पीटी कर देंगे बाद में, पहले जो सिखा रहे हैं वो सीखो। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो एक सवाल और लेते हैं, तीसरा एक सवाल और लेते हैं कि लिखा 0.345 और इस बार का चिन्ह केवल एक संख्या पे लिखा, 34 पे नहीं लिखा। तो पहले क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले तो पूरी संख्या नोट करेंगे, माइनस कर देंगे जिस संख्या पे बार नहीं लिखा। जैसे यहाँ पे 34 पे बार नहीं लिखा था तो 34 को माइनस कर देंगे, बटे में जितनी संख्या पे बार है उसे लिखेंगे। 9 तो 5 पे बार है, एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखेंगे। जितनी संख्या पे बार नहीं लिखा हुआ है उतनी बार 0। तो 2 संख्या पे बार नहीं लिखा है तो 2 बार हम क्या लिखेंगे? 0। माइनस कर देंगे तो 5 में 4 गया 1, 4 में 3 गया 1, 311/900। उम्मीद करते हैं अब ये समझ में दूसरा टाइप भी आपको आ गया होगा। ये हुआ इसका दूसरा टाइप। ठीक है ना, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर डाउट होगा तो। अब हम चलते तीसरे टाइप पे। अब हम चलते तीसरे टाइप पे। तीसरा टाइप जैसे हमने लिखा, हमने एक सवाल लिखा, जैसे पहला ही सवाल लिखे थे 6.6 पे बार। अगर ऐसे लिखा हो, आगे कोई संख्या दी हो तो इसको पहले अलग कर लिया करो, इसको 6 प्लस का साइन लगाया करो, इसको अलग कर लिया करो तो 0.6 पे बार। अब क्या करते हैं, तो 6 को 6 लिखा रहने तो इसमें कोई कन्वर्ट नहीं। और इसको तो अभी हल करना जान ही गए हैं कि पहले 6 लिखते हैं, बटे में एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिख देते हैं।
3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, अभी इसको पहले भी हल कराया था, इसको आया 6 प्लस उधर आया 2/3। अब इसको हल करने के 3 का 6 से गुणा, 3 6 18 और 2 20, तो 20/3 इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे एक सवाल और लिखते हैं, एक सवाल और कोई नंबर लिखते हैं। जैसे लिखा 3.5 पे बार, ये लिखा है। तो पहले क्या करते हैं, इस 3 को लिखेंगे, प्लस का साइन लिखाएंगे, 0.5 पे बार जो लिखा है उससे लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, ये 3 को 3 लिखा रह देंगे, प्लस 5 लिखेंगे, एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ दो, 27 5 32, 32/9 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? जैसे और करवा देते कुछ प्रश्न। जैसे लिखा है, एक सवाल और देखते हैं कि 334.45 456 लिख, इस पे बार लगा दे। यहाँ 3 दशमलव कर दीजिए कैलकुलेशन के ऊपर, 456 ऐसे लिख दिया। अब हमने कहा इसको हल करके बताओ, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखोगे। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है। तो पहले हमने जो भी संख्या आगे, अगर आगे 2 भी लिखा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऐसे लिखोगे 23 और प्लस का साइन लिखाओगे और 0.456 और 56 पे बार था तो 6 से लिखोगे। इसको तो हल करना जानते ही हो, इसको प्लस में बस लगाते रहना। तो 23 और प्लस, पहले पूरी संख्या लिखते हैं 456, माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं लिखा है, 4 पे बार नहीं लिखा, 4 को माइनस करेंगे, बटे में 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, एक संख्या पे बार नहीं तो एक बार उतनी बार क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और हल करेंगे तो लिखेंगे 23 प्लस, माइनस करेंगे 6 में 4 गया 2 तो हो गया 452, 6 में 4 गया 2 5, 452/990। ठीक है ना? काटा पीटी करके जो भी आएगा वो आप नोट कर लोगे। कुल मिला के ये समझ में आपको आ गया। क्लियर हुआ? ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के सवालों को हल करते। काट पीट करके इसको गुणा करके यहाँ जोड़ दोगे, जो आता है उतना तो आप जानते ही हो, इतनी तो सीख ही गए। तो इतनी चीजें आप सीख लिए। अब इस पे कैसे कैसे सवाल आते हैं, हम एक 2 सवाल आपको सारी चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे परीक्षा से रिलेटेड कुछ सवाल हम नोट करके लाए हुए हैं, तो उन्हीं पे हम आज आपसे डिस्कस भी कर देते हैं। जैसे परीक्षा में अगर सवाल मिल जाए तो कैसे करोगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें, एक टॉपिक हम भूल गए थे, एक चीज़ और बता दें। ये 3 केस हो गया। चौथा केस एक और होता है कि अगर मान लो कभी ऐसा लिख दे कि जैसे 6.6 पे बार, तो यहाँ पे बार लिखा था, इस बार बार का चिन्ह आगे लगा दे। अगर कभी बार का चिन्ह आगे लगा दे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बार का चिन्ह आगे लिखा तो ये संख्या माइनस में ऐसे लिखोगे, 6 पे बार और प्लस का 0.6 लिखोगे। फिर ये संख्या जो है माइनस में लिखोगे। ये संख्या जो बार बता रही है नहीं कि 6 6 6 6 लिखा, नहीं, इसका मतलब ये संख्या माइनस में डिनोट कर रही है, माइनस का 6 प्लस 0.6, ये ऐसे होता है। कि कभी अगर बार का चिन्ह आगे की संख्या पे मिले तो इसका मतलब ये -6 को डिनोट करा, प्लस का 0.6 ऐसे लिख देते हैं। जैसे मान लो लिखा 10.32 और 10 पे बार लगा दिया, इसका मतलब ये ऐसे लिखोगे 10 पे बार प्लस 0.32, क्योंकि और ये वाली संख्या जो माइनस को दिखाते 10 प्लस 0.32 जो लिखा वो लिख दोगे। ठीक है ना? तो कुछ सवालों को देखिए जो परीक्षा में हमसे पुटअप किए गए हैं, कैसे हम हल करते हैं आप भी देखिए। अब इसमें हमको एक सवाल आया आपके परीक्षा में, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड एनटीपीसी में एक सवाल आया था इस बार कि 0.9 कामा और 0.9 पे बार कामा 0.09 और केवल 9 पे बार और कामा 0.09 पे बार। अब इसमें कहा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इतनी संख्याएं लिखी हैं, विच इज ग्रेटर डिजिट, इनमें से विच इज ग्रेटर नंबर, इनमें बड़ी संख्या, इनमें आपको निकालनी है बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें बड़ी संख्या आपको पूछनी थी कौन सी है। ठीक, तो इनमें बड़ी संख्या आपको बताना था, एग्जाम का ये ओरिएंटेड प्रश्न है। कैसे करोगे देखो, ध्यान पूर्वक देखो। जैसे लिखा है 0.9 तो इसका मतलब तो 0.9 का 0.9 ही होगा, आगे 0.00000 लिखा हो उससे मतलब नहीं है। ये लिखा 0.9 पे बार, तो 0.9 पे बार को इसका मतलब ये होता है, ये लिखा 0.9999 ऐसे लिखा है, और 0.9 का मतलब इसको ऐसे लिख दे 0.9 और 0 आगे बढ़ा तो कोई कुछ नहीं लिखा, तो 0 आगे बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? और 0.99999 ढेर सारे 9 लिखे हुए हैं। अब अगला लिखा है 0.09 पे बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.0 और 9 पे बार को लिख सकते हैं कि 9 बार रिपीट हो रहा है।
ये हम इसको लिख सकते हैं, अगले वाले प्रश्न को 0.09 पे बार को हम लिख सकते हैं कि 0.9 को व्यवहार को लिख सकते हैं कि 0.09090909 ऐसे लिखा है। अब आपसे पूछे इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो जनरल सी बात है, जो संख्या दशमलव के जितने नजदीक होती है उतनी बड़ी होती है। जैसे लिखा है 0.3 और 0.03, कौन बड़ी है? तो जनरल सी बात है 0.3 बड़ा होगा 0.03 से। यहाँ हम पूछे 0.4 बड़ा है कि 0.04 बड़ा है कि 0.004 बड़ा है, तो जनरल सी बात है जो संख्या दशमलव के जितना नजदीक होती है वो उतनी बड़ी होती है, 4 बड़ा है, ठीक है ना। ये एक नियम होता है, इसको याद रखो। तो अब देखो, अगर हम बड़ी संख्या की बात करें तो यहां पे क्या होगा, देखिएगा 0.9000 लिखा है, ये लिखा है। तो अगर इस संख्या की बात करें, देखो ये संख्या तो देखो 0 दशमलव के बाद शुरू हो रही है और ये दशमलव के बाद आ रही है, 0 के बाद आ रही है, तो ये दोनों तो छोटी हो गई, इनको तो कोई गणना ही नहीं है। अब इनमें और इनमें बात है, तो इस संख्या को तो देखो 0.9 को 0.9 ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लिखा 0.9 पे बार लगाता तो इसको मतलब ये हुआ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9/9, क्योंकि हम फ्रैक्शन फॉर्म में बनाए तो 9 और 9 कट गया, ये क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 0.9, तो आप ही बताओ 1 बड़ा है कि 0.9? 1 बड़ा है कि 0.9 बड़ा है? तो जनरल सी बात है 1 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि दशमलव बाद ये लिखा है, ये पहले लिखा है, तो दशमलव को पहले जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी बड़ा होगा। तो 1 बड़ा होगा किससे, 0.9 से। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो ये होगा इसका आंसर, 1 बड़ा होगा, यानी कौन सा विकल्प से 0.9 क्या होगा, बड़ा होगा, 0.9 बड़ा होगा किससे, अन्य संख्याओं से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 0.9 का मतलब 0.9 ही तो होगा, और ये 9/9 होगा, और 9/9 का नहीं 1, तो ये 1 है, ये 0.9, तो जनरल सी बात है 1 बड़ा होता है 0.9 से। तो ये आपका बी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे आपसे परीक्षा में पूछा गया, एक आया कि ये बताओ 0.4 फिर बार का वर्गमूल अब इसका वर्गमूल पूछा गया, तो इसका वर्गमूल नहीं बता पाओगे, बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में पूछ लो। इसको जैसे लिखा है 4 पे वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया 0.4 पे बार, और हम जानते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 4/9, वर्गमूल का चिन्ह बड़ा कर दें, क्योंकि ऐसे तो लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में बनाए तो 4/9, और ये 4/9 को हम निकाल, 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, 9 किसका वर्गमूल, 3 का, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक सवाल आया, कहा चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.9 पे बार, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी 9 का वर्गमूल निकालने कह रहा है। तो हम 0.9 पे बार लिखा है तो इसको 9/9 लिख सकते हैं, और जब काटेंगे तो 1 आएगा, तो √1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, अगला है, प्रश्न आया कि यदि x/y बराबर, प्रश्न था 1 + 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002 प्लस 0.00002 प्लस डाटा ऐसे लिखा हुआ। अब हमसे कह रहा है अगर ऐसे लिखा हो और तो पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि x + y की वैल्यू कितनी होगी, x + y की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, x + y की वैल्यू कितनी होगी। चलिए आंसर कमेंट करिएगा।
तो देखो अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी, तो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा कि हम लिखेंगे x बटे वाई, और जब इनको जोड़ेंगे, इसको जोड़ते तो इसका आंसर आएगा कुछ ऐसे कि 1 + 0.22222222 ऐसे आता चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बटे वाई बराबर 1.2 पे बार। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो x बटे वाई लिखा रहने देंगे, हम लिखेंगे 1 + 0.2 पे बार। इसको और हल करेंगे तो हम लिखेंगे 1 + 2/9, या और हल करेंगे 9 × 9 और 2 11, 11/9। ये किसकी वैल्यू आएगी, x बटे वाई की। यहाँ पे x की वैल्यू 11 दिखा रही, y की वैल्यू 9, तो 11 + 9 यानी 11 और 9 जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा, 20। ये इसका आंसर हो जाएगा 11 और 9 20। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर जो होगा वो होगा 20। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं स्क्रीन पर, सॉरी लिखते हैं। अगला प्रश्न जैसे आया एग्जाम में, एक आया था, ये सब सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न, एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। जैसे लिखा है 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार प्लस 0.80 पे बार। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया, इसका आंसर कितना होगा। तो करते क्या हैं, हम इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको लिख सकते हो 63/99, उसको लिख सकते हो प्लस 37/99, इसको लिख सकते हो 80/99, क्योंकि दोनों नंबर पे बार है, और क्योंकि सभी का 99 है तो एलसीएम ही आपका इसका 99 आएगा। और सबको जोड़ दो, 3 और 7 10, और 10 के 0 1, 6 7 7 3 10 और 8 18, 3 और 7 10 के 0, 3 7 10 के 0 1, 6 7 7 3 10 और 8 18, 180/99 ये लिखा है। क्योंकि हमको बार में कन्वर्ट करना है, इसको हमें बार में कन्वर्ट करना है, तो 180/99 ये हमारे पास लिखा है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम इसको इतना भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको काटते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा 9 दूनी 18 0 और 9 एकम 9 9 एकम 9। तो जब 20 को आप 11 से भाग करोगे तो पहले तो 0 लगाओगे क्योंकि जाएगा है नहीं। अच्छा 11 कम 11 एक बार ले जाओगे, कितना बचा 9, 11 कम 11 यहाँ बचा 9, ये हो गया 20 में 11 से 11 कम 11 यहाँ बचा 9, 10 9 लगाओगे जाएगा नहीं 0, 11 8 88 बचा कितना 2, 10 9 0 बढ़ाए 11 कम 11, फिर बचा कितना 20 में 11 गया 9, फिर 0 बढ़ाओगे 11 8 88 यानी 8 1 8 1 ऐसे आता चला जाएगा, 8 1 8 1 8 1 8 1 आता चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.81 पे बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 1.81 पे बार, 1.81 पे बार, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.81 पे बार। इसको ऐसे कर लो आप, बेटर है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 1.81 पे बार। अगला प्रश्न देखो, अगला है एक प्रश्न कि 0.3467 और 67 पे बार लिखा है और प्लस 0.1333 पे बार लिखा है। कह रहा इसको ऐड करने पर कितना आंसर आएगा। अगर इनको ऐड किया जाए तो हमारा क्या आंसर आएगा। एग्जाम में जो विकल्प लिखा था वो लिखा था पहला 10.48 आएगा विकल्प, या दूसरा आंसर हमारे पास एग्जाम में लिखा था कि 0.4801 पे बार ये विकल्प आएगा, या तीसरा विकल्प हमारा लिखा था सी कि 0.48 पे बार ये आएगा, या चौथा विकल्प डी लिखा था कि 4.8 पे बार ये आएगा। अब ये हमारे प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है, तो देखो कैसे करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे वो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। इसको करेंगे क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.3467 पे बार लिखा है, 6767 कई बार ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये होता है, यही तो होता है डा 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 डा।
ऐसे लिखा 0.133 पे बार, तो हम इसको ऐसे लिख दे 0.13 और 33 पे बार 33 33 33 33 33 33 ऐसे डाटा लिख दे। अगर बेटा हम इनको जोड़ते हैं, ऐसे ही जोड़ दो, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं चाहे उस तरह कॉन्सेप्ट चाहे ऐसे कर दो, 7 3 10 यहीं कहीं से आदर्श ले लो, यहीं से ले लो, 7 3 10 0 1 6 7 3 10 0 1 6 7 3 10 नहीं 7 3 10 0 1 6 7 3 10 0 1 7 1 8 3 11 1 1 बचा, 6 7 3 10 0 1 1 बचा, 7 1 8 8 3 11 1 1 बचा, 6 7 3 10 0 1 बचा, 7 1 8 3 11 1 1 बचा, 6 7 3 10 0 1 बचा, 4 1 5 सॉरी 4 1 5 5 3 8 और 3 1 4, तो 0 पॉइंट, तो हमारा आंसर जो है वो आया लगभग 0.48010101 और आगे अगर इसको भी लेते तो ये भी 1 ही आता, तो 010101 ऐसे कुछ आता। तो हम इसको, क्योंकि जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 0.48, और क्योंकि बार बार रिपीट होता है 01 बार बार रिपीट होता है तो 081 पे क्या लगा देंगे बार, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प हमारा सही है। समझ में आ गया होगा, तो कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प हमारा सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा है, कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखें, जैसे एक सवाल आया कि 23 पे बार 0.89, इस तरह का एक सवाल देख लो, प्लस माइनस है, माइनस 12 पे बार 0.5, सब एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने नोट करके आपको करवा दिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 पे बार प्लस का साइन 0.89 हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, माइनस का साइन ही लिख दिया, 12 पे बार प्लस 0.54। हम इसको और सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -23 और प्लस का 0.89। इसको हल करेंगे तो क्योंकि माइनस आगे लगेगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 12 और ये प्लस माइनस माइनस 0.54, तो -23 प्लस 12 है तो उसमें माइनस हो जाएगा, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, 11, माइनस के 11 प्लस दोनों ये माइनस हो रहा है तो घटा दो, 9 में 4 गया 5 और यहाँ बचा 8, सॉरी 9 में 4 गया 5, 8 में 5 गया 3, 0.35 कितना होगा, 0.35। विकल्प देखें, गलती तो नहीं कर रहे हैं, विकल्प दिया था 10.43, हाँ उसमें चेक कर देंगे। विकल्प इसमें देख रहे हैं, गलती तो ना हो जाए, क्योंकि ये माइनस से माइनस ही प्लस हो जाएगा और क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा तो माइनस करेंगे 0.35। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 पे बार 0.35, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 पे बार 0.35। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों को अगर आपको सीखना है तो करना क्या है कि जितनी भी वीडियो हमारे पेट लेवल की बन रही है सारे